Student of 8th class, how are you? Today we will start a new chapter. The name is our fundamental rights and duties, chapter number 13. So dear students, we will start a fresh, a very important chapter, the point of view. So let's start now. This lesson aims at discussing the details about the fundamental rights and the fundamental duties. इस चैप्टर में हम लोग बच्चों फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे. वी विल बी एक्वाइंटेड विद द प्रीवियस यूजेस एंड प्रॉब्लम द प्रोडक्शन ऑफ दी राइट्स. और इसके जो राइट्स हैं, प्रोडक्शन है, उन सभी को समझेंगे. इन लास्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. पिछले चैप्टर में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक वेलफेयर. हमारा जो संविधान है वो हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर को स्थापित करता है. एज वी नो दैट द इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ फैमिली, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फैमिली हो, सभी को क्या करता है हमारा संविधान प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपिंग ऑफ पीपल. देखिए, कोई भी राष्ट्र तब तक डेवलप नहीं हो सकता है बच्चों जब तक कि वहाँ की जो पब्लिक है वो डेवलप ना हो. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सम बेसिक राइट्स फॉर द फिजिकल, मेंटल एंड मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. जो हमारा संविधान है वो इस तरह के जो डेवलपमेंट की गारंटी देता है, चाहे मेंटल ले लीजिए, फिजिकल ले लीजिए, मोरल ले लीजिए या स्पिरिचुअल, सभी तरह के. दीज राइट्स फैसिलिटेट सम काइंड्स ऑफ फ्रीडम टू द पीपल द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द कंट्री. इस तरह की जो राइट्स हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं. चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आवर फंडामेंटल राइट्स. हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं. आवर फंडामेंटल, प्रायर टू द इंडिपेंडेंस वी हैव द डिप्राइव्ड. देखिए, आज़ादी से पहले लिबर्टी ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द राइट टू लाइफ. आज़ादी के बाद से ही हम लोगों ने, हमारी जो प्रायोरिटी रही है कि हम इस चीज़ को, राइट टू लाइफ को एक्सप्रेस करें, आगे बढ़ाएं. वी डिड नॉट हैव द राइट टू द प्रोटेक्शन. इससे पहले हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं था प्रोटेक्शन के खिलाफ. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इज द स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल फॉर द गेट द फंडामेंटल. जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, तब जा कर के हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिले हैं. मैनी आवर फ्रीडम फाइटर्स वेंट जेल. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने जेल जाना पड़ा था बच्चों, और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है. फंडामेंटल राइट्स वर ऑल्सो मेंटेन द नेहरू रिपोर्ट पब्लिकेशन इन 1928. जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है बच्चों. आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्टेड द फंडामेंटल राइट्स इन अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल. देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हुआ है. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के रूप में, डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल के रूप में, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन सभी तरीके से क्या किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसको सभी को क्या हो, सोशल जस्टिस प्राप्त हो सके बच्चों. तो बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी. देखिए, इक्वलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो इक्वलिटी है, समानता है, वो एक फाउंडेशन का कार्य करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट ऑल सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ. संविधान इस बात को श्योर करता है कि जितने भी लोग हैं कानून की दृष्टि में सभी क्या हैं, इक्वल है. इट मीन्स दैट द एवरी वन विल बी द क्वालिटी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री. इसका मतलब है कि सभी लोग क्या हैं, कानून की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं. द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन. कोई भी स्टेट आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, बर्थ के हिसाब से. और अनटचेबिलिटी को भी हमारे यहाँ समाप्त कर दिया गया है, और ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है. ऑल सोशल टाइटल्स हैव बीन अबॉलिश्ड. जितने भी सामाजिक टाइटल्स हैं उन सभी को अबॉलिश कर दिया गया है. द स्टेट कैन बी कन्फर्म द अवार्ड्स डूज हैव द
the rendered the matrimonial services of the nation in the different fields of education material। देखिए जो स्टेट है वो बहुत ही यूनिक कार्य कर रही है, ठीक है, एजुकेशन के मामले में, मिलिट्री के मामले में, अलग अलग फील्ड्स में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मैनी काइंड्स ऑफ लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। द मेनली फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बातों को बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड यूनियंस, freedom of move freely, resides one part to another part, freedom to practice any professions, okay, right to life and safeguard your dignity। By 86th amendment constitution in 2002, all the children have the group of 6 to 14 years will be the provided free compulsory education। देखिए जो 86वां हमारा सुधार होता संविधान है उसके थ्रू जितने भी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा है। थर्ड है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर सोशली आपके साथ कोई इनजस्टिस होता है, ठीक है, तो कोई भी आपको स्लेवरी नहीं बना सकता, अनएम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड आपको गुलाम नहीं बना सकता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है, भीख आपसे नहीं मंगवा सकता है, ज़बरदस्ती आपसे कोई लेबर का काम नहीं करा सकता है। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडन किया गया कि आपको किसी भी प्रकार का क्या है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, प्रताड़ित ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे चाय या ढाबा पे काम करते हैं, अगर आप उनकी शिकायत करते हैं तो बच्चों उनको भी कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। देखिए इंडिया जैसा सभी जानते हैं एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री होने के कारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमको इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट आपसे किसी भी प्रकार का रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस पर किसी भी तरह की कोई भी बाउंड्री नहीं है। इट मीन्स आप रिलीजियस धर्म से देखें तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आप किसी भी धर्म, जो धर्म आपको अच्छा लगता है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस धर्म को पालन कर सकते हैं और उसको अपना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट्स। अंडर दिस प्रोविजन पीपल बिलोंगिंग टू द कल्चरल ग्रुप। देखिए इसमें प्रावधान किया है कि लोग किसी भी कल्चरल ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। एनी माइनॉरिटी ग्रुप द हैविंग द डिस्टेंस लैंग्वेज। अपनी किसी भी माइनॉरिटी की कोई भी भाषा हो सकती है, स्क्रिप्ट हो सकती है, उनका अपना खुद का राइट होता है उसको कंजर्व करने का, संरक्षित करने का, बोलने का। जो माइनॉरिटीज़ है उनको भी अधिकार है, उनको भी दबाया नहीं जा सकता। वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजियस लैंग्वेज, वे अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म के साथ बातें कर सकते हैं। हैव द राइट टू इस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और इन सभी के लिए अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चुनने का अधिकार है। किसी भी तरह से इनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। या आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदी कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, या आप हिंदू हैं तो मुस्लिम कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। आपके लिए पूरी आज़ादी है, आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट चुन सकते हैं। ये जो 6 पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। आइए इसको देखिए क्या क्या कहा गया है इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल दिस राइट अ हार्ट ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको, ये जो संविधान का आत्मा और इसको दिल कहा है। अकॉर्डिंग टू हिम डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जब से डिक्लेरेशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स का, इफ़ वी कैन नॉट प्रोवाइड देम ऑफ एफर्ट्स मीन द इन्फोर्स, तब से प्रयास किया जा रहा है कि इसको लागू किया जाए। द राइट इज मीन्स ऑफ द इम्पोजिंग अदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि ये जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको इम्पोज किया जाए दूसरे राइट्स से संबंधित। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स द एम्पावर द सेफगार्ड ऑफ द रिस्टोर्ड फंडामेंटल। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है
और हाई कोर्ट है वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको क्या करता है, सेफगार्ड प्रदान करता है। सिटीजन्स कैन अप्रोच द कोर्ट सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंगमेंट्स। देखिए जो भी व्यक्ति है वो कोर्ट्स के अंदर इसके प्रोटेक्शन से संबंधित याचिका दायर कर सकता है। देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, जैसे वार है, इमरजेंसी है, उस समय क्या होता है इनके फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, वो समाप्त कर दिए जाते हैं। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। देखिए संविधान में 11 तरह के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसका वर्णन किया गया है। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। द सिटीजन्स ऑफ इंडियन आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट ऑल ऑफ इट्स आइडियल। देखिए सभी भारतीय जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जितने भी आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं, नेशनल एंथम है, इन सभी का सम्मान करना चाहिए। सेकंड पॉइंट बच्चों, द नोबल आइडियल्स द इंस्पायर्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स टू बी चेरी। जो भी नोबल आइडियाज़ है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। थर्ड, द सेवरिटी यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी इंडिया टू बी अपहोल्ड द प्रोटेक्ट। जो भारत की अखंडता है, संप्रदाय, उसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिटीजन शुड बी रेडी द डिफेंड द रेंडर नेशनल सर्विसेज टुवर्ड द इंडिया। जितने भी सिटीजन्स हैं उनको भारत की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड हार्मनी टू बी प्रमोटेड बाय ऑल द सिटीजन। देखिए जो भाईचारे की भावना है, आपस में मिलजुल के रहना है, वो सभी लोगों को, सभी भारतीयों के अंदर होनी चाहिए। चाहे कितनी ही डाइवर्सिटीज़ क्यों ना हो, इंडिया में सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, अपनी भाषा और अपनी सभ्यता को बनाए रखना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए। 6 पॉइंट, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिच एंड वेरिएड कंपोजिट कल्चर। हमें अपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कल्चर की वैल्यू को समझना चाहिए और उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए और उनको प्रिजर्व भी करके रखना चाहिए। 7th, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स एंड सर्विसेज, वाइल्ड लाइफ। देखिए जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट्स हैं उन सभी को हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। चाहे वो नदियाँ हों, रिवर्स हों, लेक्स हो, कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रदान करना चाहिए और इनकी सुरक्षा करना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। सिटीजन्स आर द एक्सेप्टेड डेवलप द विद इन द देमसेल्फ ह्यूमनिटी। जो भी सिटीजन्स हैं उन सभी में ह्यूमनिटी और मानवता का जन्म होना चाहिए बच्चों। 9th पॉइंट, पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। 10th, पीपल आर एक्सपेक्टेड द स्ट्राइव एक्सीलेंस फॉर ऑल इंडिविजुअल्स कलेक्टिव एंड द हेल्प इन द डेवलपमेंट। जितने भी भारत के लोग हैं उनके पास जो भी स्किल्स हैं उसका प्रयोग केवल इंडिया को डेवलप करने में ही यूज होना चाहिए। 11th, all the parents, guardians and the custodians provide the opportunity for the education behind the child। जितने भी फादर हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन सभी लोगों को जो भी उनके बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो सकें। वर्ड बिटवीन द एज 16-40, जो भी 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। चलिए बच्चों, आज ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।